अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑफ मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। कि सीड जो डोरमेंट होते हैं, जो ग्रो नहीं कर रहे होते अंडर फेवरेबल कंडीशन, उनको किस तरह से हम जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड उसका है कि आप उसका सीड कोट ब्रेक कर दें, जो हार्ड होता है जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर रहा वो ब्रेक कर दें। उसके लिए भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड्स, जो लाइट सेंसिटिव सीड है उनको उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आप उनको लाइट प्रोवाइड करें, या लाइट से जो डार्क कंडीशन में ग्रो करते हैं उनको डार्क में ग्रो करवाएं। थर्ड पॉइंट है ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ चिलिंग रिक्वायरिंग सीड, वो सीड जिनको चिलिंग रिक्वायरमेंट है उनको दें ताकि उनकी डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सके। इसके अलावा इम्पैक्शन का प्रोसेस है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, वो केमिकल जिनको जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस रिक्वायर करते हैं वो केमिकल्स प्रोवाइड करें, उन्हें दें सीड्स को ताकि वो जर्मिनेट करें। तो जो मेन पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स। तो हम वो डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ हार्ड सीड कोट। उसको हम मुख्तलिफ मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास है सीड कोट को हम रिमूव करते हैं। अब अगर हम सीड से वैसे सीड कोट निकाल दें तो उससे एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एम्ब्रियो डिस्टर्ब होता है। तो उसको हम सिंपली या तो पंक्चर करते हैं, साइड से एक छोटा सा कट लगाते हैं, या फिर उसको हम रप्चर करते हैं, तोड़ते हैं। उसको हम सीड्स में रेत में ग्राइंड करते हैं, किसी न किसी तरह से उसको हिलाते हैं। इससे हम प्रोसेस को कहते हैं स्कैरिफिकेशन। मतलब स्कैरिफिकेशन फर्स्ट मेथड है सीड को ब्रेक करने का। दूसरा है कि हम उसको हॉट वाटर एंड एसिड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरह से, हम सीड लेते हैं, उसके सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए हम उसके ऊपर या तो उसको हॉट वाटर में रख देते हैं, बॉयल करते हैं, या फिर उसके ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4। इससे क्या होता है, उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाता है और सीड ऑटोमेटिकली जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से हम सीड कोट को ब्रेक कर सकते हैं, वो है एंजाइम एक्शन। सीड जब हम सॉइल में फेंकते हैं, ज़मीन में जाते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर एंजाइम डालते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, सीड कोट को सॉफ्ट कर देते हैं। इससे जो सीड है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है जी। तो मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड। लाइट सेंसिटिव सीड्स को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। पहली बात कि अगर उन्हें लाइट चाहिए तो हम उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं, वाइट लाइट सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है। सीड रिस्पॉन्ड टू लाइट ओनली आफ्टर यूनिट, लेकिन सीड तब रिस्पॉन्ड करेगा, जर्मिनेट करेगा जब उसे वाटर मिलेगा। 30 से 40% मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करेगा। ड्राई सीड कभी भी लाइट को एक्सपॉन्ड नहीं कर सकते। जैसा कि टोमेटो है, टोबैको है, टोमेटो है, बिट्यूला प्लांट है, डिजिटेलस है, इन्हें पहले वाटर दें, बाद में इन्हें लाइट मिले तब जाके जर्मिनेट करें। अगर आप ड्राई सीड्स हैं उनके ऊपर लाइट फॉल कर रहे हैं तो जर्मिनेशन कभी भी नहीं होगी। और इसके बाद एक्सपोजर ऑफ फार एंड रेड लाइट, आप सीड्स के ऊपर रेड लाइट प्रोवाइड करें या फार रेड लाइट दें। अब आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेड लाइट की मौजूदगी में सीड जर्मिनेट करते हैं, जबकि फार रेड लाइट की मौजूदगी में सीड जर्मिनेट नहीं करते, बल्कि उनकी जर्मिनेशन रुक जाती है। रेड लाइट क्या करती है, वो फार रेड को कैंसिल करती है। फॉर एग्जांपल आपने एक सीड को दी रेड लाइट, उसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी, आपने उसके बाद उसे फार रेड दे दी, वो जर्मिनेशन रोक देगा। फिर आप उसे रेड लाइट देते हैं, फिर वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। मीन के लास्ट लाइट ट्रीटमेंट विल डिसाइड द फेट ऑफ सीड। सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं, ये लास्ट लाइट ट्रीटमेंट बताता है। अगर लास्ट लाइट ट्रीटमेंट फार रेड है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर लास्ट लाइट ट्रीटमेंट क्या रेड है तो सीड जर्मिनेट करेगा। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीड जर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइट सेंसिटिव सीड्स की जर्मिनेशन को स्टार्ट करने के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो है रोल ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले बॉर्थविक और हेनड्रिक ने इन केमिकल्स को, फाइटोक्रोम्स को प्लांट में डिस्कवर किया, और उन्होंने बताया कि फाइटोक्रोम्स लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, रेड लाइट और फार रेड दोनों को। और जब ये लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो मुख्तलिफ तरह के मार्फोजेनेटिक फिनोमिना, मसलन सीड की जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो इट मीन्स के फाइटोक्रोम एज ए मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इसके बाद रोल ऑफ प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन में जिब्रेलिक एसिड और काइनेटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है।
अब ये क्या करते हैं, ये रेड लाइट प्रमोट करती है जर्मिनेशन को, ये उसकी जगह आते हैं। अगर लाइट नहीं है तो आप इन दोनों केमिकल्स का स्प्रे कर दें, सीड जर्मिनेशन का, सीड की जर्मिनेशन, जैसे कि लेटस में सीड जर्मिनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मोन, कैन प्रमोट जर्मिनेशन। वही लाइट नहीं है, डार्क पीरियड है, आपके पास हार्मोन्स हैं, आप हार्मोन का स्प्रे करें, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है रोल ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस में सीड्स की जर्मिनेशन, जो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स हैं वो शो नहीं करते, लेकिन जो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स हैं वो डार्कनेस में ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। रेड लाइट और फार रेड लाइट, ये फाइटोक्रोम, ये उन सीड्स के लिए इफेक्टिव हैं जो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक इन नेचर होते हैं। पॉजिटिव मीन जो लाइट की मौजूदगी में जर्मिनेट करते हैं। फोटो में लाइट, ब्लास्ट मीन जर्मिनेशन। तो रेड फार रेड जो फाइटोक्रोम्स हैं या ये लाइट है, ये सारे हमेशा उन सीड के लिए यूज़फुल हैं जो कि पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक शो करते हैं, लेकिन नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स में इनका कोई रोल नहीं है। सो इस तरह के सीड्स, उनको जब भी डार्कनेस मिलेगी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, मतलब उनके क्रिटिकल डार्क पीरियड से ज़्यादा लाइट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा टॉपिक्स एंड होता है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, वो है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। तो बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।